सोचे समझे मंसूबे के तहत जो है इसकी टाइमिंग को देख के किया गया है, ताकि इस वक्त पाकिस्तान चाइना या पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक रिकवरी है, क्योंकि ये सिग्नल जो है सिर्फ चाइना को नहीं दिया गया, ये जो दूसरे लोग जो इस वक्त ग्वादर में बनाना चाहते हैं रिफाइनरी और तंजीम दाइश मुलव्विस है, एग्जैक्टली कौन है ये तो ज़ाहिर है मैं आपको खबर बता रही हूँ, जो कि इस दुनिया ने पाकिस्तान को सरमायाकारी की नज़र से देखना शुरू किया। अगले 3 साल में रिकॉर्ड मुद्दत में 25 अरब डॉलर के मुआहदों की मंजूरी दी गई। CPEC के तहत थरकोल को पाकिस्तान के लिए इस्तेमाल में लाया गया। हमारे आर्मी चीफ बैठे हुए दिखाई देते हैं। मिसाल के तौर पे आपने एक इलेक्शन की तरफ जाना है, अगर आप इलेक्शन से गुरेज करेंगे तो मसाइल पड़ेंगे। UAE जो आके एयरपोर्टों पे और दूसरे कई प्रोजेक्ट्स को देख रहा है, रशिया स्टील मिल को देख रहा है, ये सबको सिग्नल गया है कि इट्स नॉट दैट इजी। लेकिन देखने वाली बात यह है कि हम कहां, हमारा फोकस कहां है, ये क्यों हुआ? यस बिल्कुल, यस। और ये पिछली हुकूमत ने तोहफा दिया था इन लोगों के साथ नेगोशिएट करके, इन लोगों को यहाँ आबाद करने का एक ड्रामा रचाया गया, बल्कि जेलों में ये लोग बंद थे और इन सबको रिहा किया गया। यस। तो ये मैं समझता हूँ टाइमिंग इज एब्सोल्युटली, इसका जितना भी अफसोस किया जाए कम है। लेकिन आज ये बहुत बड़ा लम्हा फिक्रिया है। हर पाकिस्तानी जो जिसको हम रूलिंग एलीट कहते हैं, वो तकरीबन 10 से 15 हजार लोग हैं जो आपके 3-4 बड़े शहरों के अंदर आबाद हैं, जिन सब के बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, खुद भी ज्यादातर बाहर के पढ़े हैं। इसीलिए वो अपना जो है ना वो मुंह दूसरी तरफ कर लेते हैं, क्योंकि उनको इससे कोई उनका बच्चा नहीं मरा होता, उनका कोई फ्यूचर अटैच नहीं होता इनके साथ, तो वो मुंह दूसरी तरफ कर लेते हैं। ये देख लीजिएगा 3-4 दिन बाद ये खबर की हद तक रह जाएगी, इससे आगे नहीं जाएगी, क्योंकि ये माजी में भी इस तरह के कई हादसात हुए हैं जिसमें से हमने सीखा कुछ नहीं है। बल्कि ये बाजौड़ के अंदर तो आज हुआ है, लेकिन आपके KPK के अंदर तो पहले भी पिछले हफ्ते में 3 धमाके हुए थे, बल्कि जिसमें एक बहुत खूबरू और बड़ा एक तगड़ा जवान अदनान आफरीदी जो था वो शहीद हुआ था, खैबर का। तो ये आज नहीं हो रहा, आपके तो मुसलसल हो रहे हैं। और मैं यहाँ पे ये भी कहना चाहूंगा कि पिछले साल आपके एक साल के अंदर 265 अटैक थे, और अगर 265 अटैक देखे जाएं तो आप हालते जंग में हैं, मुसलसल हालते जंग में हैं आप। और इन सर्कमस्टांसेस में मुझे ये बताएं कि आप कभी कहते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन, एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन लाएंगे, किस तरह वो रेवोल्यूशन आएगा? सारा बाहर से इन्वेस्टमेंट कौन लेकर आएगा? क्यों आएंगे लोग? मेरा ये सबसे बड़ी बात तो ये है कि आज वो प्रीमियर ने आना था, ML1 का इफ्तिताह करना था, जो आपकी ट्रेन चलनी है, सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है इसी CPEC के हवाले से, जिसके आपने पहले $26 बिलियन लूट के खा चुके हैं। आपने प्रॉपर्टियां ले ली है लंदन और टोरंटो में उन पैसों से, आपने वीजे बना लिए हैं उनसे। ये वही लोग हैं, दोबारा आए हैं ट्रेन के हवाले से, कुछ ना कुछ वो पाकिस्तान में करना चाहते थे, लेकिन आप ये धमाका जो हुआ है, अब वो किस मुंह से दोबारा उनको मेरे ख्याल में इस वक्त चाइनीज प्रीमियर आया है इस्लामाबाद, तो आपने बंद कर दिया 3 दिन के लिए, लेकिन बेचारा परेशान बैठा होगा, आज जहां भी होगा परेशान बैठा होगा कि पता नहीं मेरे साथ क्या होने वाला है। और पीछे से चाइना सारा परेशान होगा कि हमारा जो है वो डेप्यूटी प्रीमियर वहां पे है, और वहां पे लोग जो इतना बड़ा ब्लास्ट हुआ है, ये एक बहुत एज ए खैर कौम तो मैं नहीं कहूंगा आपको, क्योंकि आप कौम की कैटेगरी में नहीं आते, लेकिन बहसीते ग्रुप ऑफ पीपल आपके लिए एक बहुत बड़ा लम्हा फिक्रिया है सोचने वाला। और दूसरी एक और बात यहाँ पे मेंशन करना चाहूंगा कि मैंने आपके अभी इस वीलॉग में बैठने से पहले मैं देख रहा था कि जो चाइनीज प्रीमियर को रिसीव किस तरह किया गया। उस 2 बंदों ने रिसीव किया, राना सनाउल्लाह साहब ने और आसन इकबाल साहब ने रिसीव किया है। यस सर। उनके साथ कोई भी बंदा पीपल्स पार्टी का नहीं था, उनके साथ कोई भी JUI का नुमाइंदा नहीं था। यस सर, बिल्कुल सही है। और ये सिग्नल क्या जाता है? ये भी सिग्नल ये जाता है कि हम इकट्ठे नहीं। यस, यूनिटी नहीं है, ये सिर्फ नून लीग इसमें इंटरेस्टेड है, दूसरी कोई पार्टी इसमें इंटरेस्टेड नहीं है। उनको सिग्नल ये जाता है कि अगर पीपल्स पार्टी आएगी कभी तो वो आपके इन कॉन्ट्रैक्ट्स को वो दे विल नॉट बी इंटरेस्टेड। तीसरा बात ये मैं बताना चाहूंगा कि इस वक्त आपका फॉरेन मिनिस्टर कहाँ है। मैं दो चीजें वो भी आपको बताना चाहूंगा आपके सुनने वालों को। एक तो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब UAE चले गए हैं। अब पता नहीं 2 चीजें, या तो वो अपने भाई से मिलने गए हैं, जो डीलें हो रही हैं दुबई में उस हवाले से गए हैं,
या फिर कहा जाता है कि यूएई के जो वहां पे जो शाही खानदान है उनका बड़ा भाई फौत हुआ है तो उसकी फातिहा के लिए, जी बिल्कुल, अपने अलग जहाज पे गए हैं। आपके फॉरेन मिनिस्टर साहब उसके कुछ देर बाद एक और पाकिस्तानी अपना जहाज गवर्नमेंट का लेके फ्लाई कर, बिल्कुल सर, एग्जैक्टली। अब मैं ये कहना ये चाहता हूं आपको, आप वो कौम हैं जो सिसक के नाक रगड़ के कभी फैटफ से निकलते हैं, कभी आईएमएफ से निकलते हैं। 2 प्राइवेट जहाज इस मुल्क के उड़ के जाने के लिए यूएई जो है, क्या एक ही जगह पे। और दूसरा मैं बताना चाहूंगा कि वो हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर साहब हैं वो क्या करने गए हैं, वो अपनी वालदा का एक मुजस्मा है उसका इफ्तिताह कर जी, मादम तसाओ उसमें बेनजीर साहबा का आज हो रहा है, उसके इफ्तिताह के लिए पाकिस्तान का एक जहाज जो है वो लेके उड़े हैं। हालांकि उनका इस वक्त मैं समझता हूँ चाइनीज प्रीमियर को रिसीव करना उनका बनता था यहाँ पे यूनिटी शो करने के लिए, अगर पाकिस्तान की तरक्की जहन में हो तो, अगर पाकिस्तान की तरक्की जहन में। अब मैं ये बताना चाहता हूं कि एक तो चले वो दहशतगर्दी का आपने आज उनको एक मैसेज भेज दिया है, दूसरा मैसेज भेज दिया कि पॉलिटिकली वी आर नॉट ऑन वन पेज एट द सेम टाइम, ये दूसरा सिग्नल है। और अगर आप ये उस मुल्क के साथ कर रहे हैं जिसके बारे में आपका हर लीडर चीख के कहता है कि हमारी दोस्ती हिमालय से ऊंची, ये उस मुल्क के साथ कर रहे हैं आप। एग्जैक्टली। तो दूसरा उसमें फखर साहब आपने जो मैं बात कर रहा था, इंतहाई अफसोस, इंतहाई दुख है। आज कितनी माओं के बच्चे मरे हैं, कितनी माओं के बच्चे मरे हैं, दुख के साथ मैं कहूंगा, मैं एक ऐसा इंसान हूं, मैं हर दुनिया के अंदर हर ज्यादती में मरने वाले के मैं उस पर सोग मनाता हूं, बगैर किसी रंग का, किसी नस्ल का, किसी मजहब का हो, बगैर उसके, क्योंकि हर दुनिया में जो इंसान पैदा हुआ है वो किसी के लिए बहुत ज्यादा कीमती होता है, बहुत ज्यादा कीमती होता है। और दूसरा मैं समझता हूँ खून और दुख का और गुर्बत का, भूख का कोई मजहब नहीं होता। इस पे ये कभी सोचना कि वो किसी के मौत के ऊपर आप उसका मजाक उड़ाए, बहुत गलत। आज जो कुछ हुआ बहुत ज्यादा टाइमिंग सब गलत है। इससे पहले अभी तक 9 मई के आपके अभी जख्म नहीं ठीक हुए और दूसरी ये आज हो गया। इस पे जितना भी इसको किया जाए कंडेम है, लेकिन इसमें आपने दूसरी बात की थी शब्बर जैदी साहब, शब्बर जैदी साहब इसी पे उन्होंने, फखर साहब इसी तरह के हालात के बारे में उन्होंने अपना नेशनल टीवी के ऊपर इजहार किया है। अब उन्होंने क्या किया, सबसे पहले तो मैं कई आपके देखने वाले खैर नहीं जानते होंगे, जो हमारे शब्बर जैदी साहब हैं फेडरल ब्यूरो ऑफ रेवेन्यू के हेड थे पहले, पिछली गवर्नमेंट के चेयरमैन थे। और उन्होंने उसमें फखर साहब 3 चीजों को आइडेंटिफाई किया। माफिया, एक माफिया उन्होंने एग्रीकल्चर माफिया की बात की है। उन्होंने कहा जब मैंने उनके टैक्स की बात की थी तो शाह महमूद कुरैशी साहब अपना जुलूस लेकर आ गए थे एमएनएस के सारी पार्टियों के, उन्होंने कहा था हम टैक्स देंगे। फिर उन्होंने कहा कि मैंने स्मगलर के पीछे गया था, उसको मैंने टैक्स से भेजा था, तो एस्टेब्लिशमेंट के एक सदर्न कमांड के जो कमांडर थे वो आ गए थे। उन्होंने कहा था कि इसको नहीं छेड़ना आपने, ये जिस इलाके का स्मगलर है वहां पे बेरोजगारी बहुत है और अगर आपने इसको स्मगलिंग ना करने दी तो ये बंदूक उठा लेंगे। तीसरी बात आपके इलाके की उन्होंने की थी तंबाकू माफिया की, टोबैको, बिल्कुल। मैं उनके पीछे गया था तो वो केपीके के सारे जो तंबाकू ग्रोअर थे, सेनेटर्स कहते हैं मेरे पीछे आ गए थे, बिल्कुल। फिर उन्होंने एक और बात की कि उन्होंने कहा कि जब मैंने कहा था कि 50,000 रुपए से ज्यादा शनाख्ती कार्ड देना चाहिए हर ट्रांजेक्शन के, तो मुझे हड़तालों का जो धमकी दे दी थी, शटर माफिया उन्होंने कहा वो। और उसके बाद वो डिप्रेशन में चले गए, उन्होंने रिजाइन कर दिया। मैं समझता हूँ आफरीन है उस बंदे पे, उसने नेशनल टीवी के ऊपर आके ना सिर्फ माफियाज को आइडेंटिफाई किया बल्कि उन माफिया को प्रोटेक्ट करने वाले को आइडेंटिफाई किया। अगर आप इलेक्शन को फेयर नहीं होने देंगे तो मसाइल पड़ेंगे, अगर आप एक जमात को टारगेट करके लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं देंगे तो मसाइल पड़ेंगे, आप एक जमात के रहनुमा को गिरफ्तार करके नजरबंद कर देंगे तो इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी पे सवालात उठेंगे। उससे होगा क्या, उससे वो चीजें आप कर लेंगे लेकिन उससे ये होगा कि महाजराई जो है, तलखी जो है, पोलराइजेशन जो है वो और ज्यादा बढ़ जाएगी, तो आपकी जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है उस पर क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। अच्छा, अब बेहतर ये है कि जो इतनी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज का हम कह रहे हैं विंडो निकल रहे हैं, तो आप पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को भी इंश्योर करें और किसी किस्म के एडवेंचर्स के अंदर, किसी किस्म की मुहिम जोई में जाने की बजाय इलेक्शन की तरफ जाएं और इलेक्शन से भागने का कोई रास्ता निकालने की बजाय इलेक्शन के अंदर जाकर उन लोगों के साथ एंगेज करें जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी क्या होती है, ये भी तो डिफाइन कर दें ना। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी क्या होती है? देखिए, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ये है कि एक 5 साल की हुकूमत है, हुकूमत को अपना रोल पता है, अपोजिशन को अपना रोल पता है।